तो भाई और आज की इस वीडियो में भाई क्या है, अपन इस छोटे से डीसी मोटर के भाई क्या है आरपीएम को भाई हम लोग क्या है बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ भाई, और आज की इस वीडियो में भाई क्या है हम लोग इस छोटे से डीसी मोटर भाई क्या है आरपीएम को बढ़ाने वाले हैं। और भाई ये जो डीसी मोटर भाई हम लोग को जो लोकल मार्केट में भाई कम से कम 15 रुपये का मिल जाता है, ठीक है। ये मेरे को भाई क्या है 15 रुपये का कम से कम पड़ा है। तो भाई आज हम लोग भाई इसी का हम लोग जो आरपीएम है भाई क्या है वो हम लोग बूस्ट करने वाले हैं। अब भाई हम लोग इसमें क्या करने वाले, कैसे करने वाले भाई आज की इस वीडियो में भाई आप सभी लोग को पता लग जाएगा। इसमें से आप सभी लोग भाई क्या है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के बेल पे ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, जिस इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए भाई तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस टाइप का भाई क्या है डीसी मोटर ले लेना होगा, ठीक है। और ये आप लोग भाई क्या है मार्केट में भाई क्या है कितने का मिलता है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये भाई क्या है मेरे को 15 रुपये का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो डीसी मोटर भाई क्या है इसका जो आरपीएम भाई क्या है बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक। अब इसमें भाई क्या कुछ चेंजिंग वगैरह भाई क्या है अपने को करना होगा, ठीक है। तो इसको भाई क्या अभी चेंजिंग मतलब करने से पहले इसका भाई क्या है मॉडिफिकेशन करने से पहले भाई मैं आप सभी लोग क्या है इसका जो आरपीएम है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या है इसके साफ्ट पे एक ब्लैक कलर का टेप लगा दिया, जिससे भाई क्या है जब इसकी साफ्ट घूमे तो आप लोगों को भाई क्या है ये दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पे भाई मेरा ये पावर सप्लाई रखा है। इस पावर सप्लाई को मैंने अपनी एक वीडियो में बनाया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। एम्पियर यहाँ से मैंने पूरा फुल कर दिया है, वोल्टेज यहाँ से मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है। एम्पियर मैंने फुल कर लिया है, वोल्टेज यहाँ पे मैंने बंद किया हुआ है और वहाँ से भाई मैंने सप्लाई को भी चालू कर दिया, ठीक है। और अगर आप लोग बैकग्राउंड में क्या किसी भी तरह की नॉइस अगर आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग भाई क्या हो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ के मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया है। और पावर सप्लाई का जो वायर है यहाँ मल्टीमीटर में गया, यानी जहाँ से हम लोग मल्टीमीटर वायर हम निकालते हैं टेस्टिंग के, उधर ही मैंने उसको लगा दिया है, ठीक है। और उधर ही से मैंने वायर निकाल लिया है मोटर के लिए, ठीक है। जिससे आपको लाइव दिखाई देता रहेगा कि हम लोग के मल्टीमीटर में एक्चुअली वोल्टेज आ कितने रहे और हम लोग इनपुट में दे कितना रहे, ठीक है। तो हम लोग भाई कम से कम 5.13 5.1213 तक के लगभग उन्होंने इसको क्या है सेट कर दिया, ठीक है। अब ये रहा हम लोग का यहाँ पे रहा मोटर, ठीक। अब भाई क्या है इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं, देखिए लगाए ये रुक गया, ठीक। इसलिए रुक गया भाई क्योंकि नीचे टेबल था और देख सकते हैं ये घूम रहा है, मतलब जैसा आरपीएम चाहिए भाई कि उसका वैसा आरपीएम भी नहीं है। प्लस भाई क्या वहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो वोल्टेज है मल्टीमीटर पे भी आप देख सकते हैं उसके जो वोल्टेज हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आपको एक वीडियो में भी दिखाई दे ही रहा होगा, उसके जो मल्टीमीटर के जो वोल्टेज है भाई वो भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को भाई आज हम लोग सॉल्व भी कर देंगे, प्लस हम लोग आरपीएम भी इसके इंक्रीज कर देंगे ना। और इसका और इससे भाई क्या है मॉडिफिकेशन के बाद मतलब इसके अंदर हम लोग जो मॉडिफिकेशन करेंगे इसके बाद भाई क्या है आप लोग को भाई जो मोटर है भाई क्या है ये जल्दी जलेगा भी नहीं। जब हम लोग भाई क्या है वोल्टेज कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहता है जिसका हम लोग का मोटर जो होता है जल जाता है, वो भी आपका जलेगा नहीं। और बाकी जो आरपीएम वगैरह है सो आप सभी लोग को भाई क्या है सामने ही है, ठीक है। आरपीएम जैसा चाहिए भाई वैसा तो नहीं है, बट लेकिन एवरेज मतलब एक ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब लगभग आरपीएम है। मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा इसका ये जो आरपीएम के साथ क्या है जो टॉर्क है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीमीटर को ऑफ कर देता हूँ। मल्टीमीटर को ऑफ कर देने के बाद भाई क्या करता हूँ मैं इस कैमरा को नीचे करता हूँ, ये देखिए ये रहे। अब अपने को क्या करेंगे इस ये जो मोटर के भाई क्या पीछे ब्लैक कलर का ये जो पार्ट है ये जो कैप टाइप का लगा है, ठीक है। इसको भाई क्या अपने को निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे पकड़ खींच के निकालता हूँ तो ये अपना निकल जाएगा, ठीक है। साइड साइड से भाई क्या वो पिन भी लगा है जिसको भाई आपको टेस्टर के थ्रू भाई क्या है या किसी कैची के थ्रू भाई क्या वहाँ से आपको हटाना होगा, ठीक है। तो उसको निकालने में भाई यहाँ से आपको क्या है इसका ये जो आर्मेचर है आपको आर्मेचर को भी निकाल लेना होगा, ठीक है। और जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं आर्मेचर भाई क्या बहुत ही पतली मतलब भाई बहुत ही पतला भाई वायर का यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसी कारण इसका जो आरपीएम और टॉर्क है वो कम होता है। और यही रीज़न है भाई कि हम लोग जब वोल्टेज भाई क्या है जब हम लोग थोड़ा ज़्यादा देते हैं तो हम लोग की जो मोटर होता है वो हम लोग का जल जाता है, ठीक है। और ये भाई अपने आर्मेचर हैं और ये मेरा वायर ले लिया, ठीक है। इसका वो जो मैंने इसके पहले जो वाइंडिंग का जो वायर था जो इसके ऊपर लगाया आया हुआ था उससे भाई कम से कम ये 3 से 4 गुना ये मोटा है उससे, ठीक है। बहुत ही पतला वायर था, मतलब अगर हल्का सा भी आदमी जोड़ लगाए तो वो टूट जाए, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी ज़्यादा जोड़ लगाते या थोड़ा आप खींचते हैं तो ये टूटेगा नहीं, मतलब इतने तक मजबूती है, ठीक है। मतलब अब इतना भी नहीं भाई कि एकदम कस एकदम जाना है खींचे तो भाई तो वो तो टूट ही जाएगा, पर लेकिन इतना है भाई कि झटके पड़ने से भाई क्या है वो टूटेगा नहीं, ये जो है झटके पड़ने पर टूटेगा नहीं। और जिसके पहले जो आर्मेचर में भाई जो वाइंडिंग हुआ था वो हल्का सा भी झटके पे भाई क्या टूट जाता था और यही रीज़न था भाई कि वो बहुत जल्दी जल जाता था, ठीक है।
पर लेकिन अब ये जो है आपका जलेगा नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या है आर्मेचर भाई क्या किया है, इसको ऐसे मैं लपेट रहा हूँ, आपको भाई क्या है लपेटते रहना होगा, ठीक है। अगर आप लोग भाई क्या क्लॉकवाइज में लपेट रहे हैं तो आपको जितने भी भाई इसके पॉइंट है आपको सब पे क्लॉकवाइज लपेटना होगा, ठीक है। अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज लपेट रहे हैं तो आपको सारे पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज ही लपेटना होगा, ठीक है। मैंने कम से कम 50 टन से लिया। अब 50 टन से भाई इसके इस पॉइंट पे आपको कुछ इस टाइप से इसे घुमा देना होगा, ठीक है। आपको एक आटे लेने हुए मतलब उसके जो जहाँ कम्यूटेटर पे जहाँ पे उसके आर्मेचर का मतलब वायर जुड़ा होता है वहाँ पे आपको इसे घुमा देना, और घुमा देने में भाई क्या है आपको इस टाइप से एक निशान देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे भाई क्या है अपने को जोड़ना है, ठीक है। अब उधर साइड का जो इंसुलेटर है ना भाई के जो हम लोग के कॉपर वायर पे जो इंसुलेटर की जो लेयर होती है उसको आपको किसी टेस्टर के थ्रू से या आपको सैंड पेपर के थ्रू से आपको उसको हटा लेना होगा, ठीक है। उसको हटाने के बाद आपको क्या है वापिस उसी पॉइंट पे क्या है लपेट देना होगा, ठीक है। खैर भाई क्या आप सभी लोग देख के इसको समझ ही रहे हैं भाई। खैर आप सभी लोग भाई क्या समझदार हैं, ठीक है। तो जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से लपेटा है। अब आपको भाई क्या फिर से ऐसे ही जैसे भाई क्या मैंने इसके पहले वाले पॉइंट पे लिए 50 टन लिए, आपको सेम टू सेम भाई क्या इस पर भी क्या है 50 टन्स लेने होंगे, ठीक है। मैंने इस पे कम 50 टन भाई मैंने इस पे भी ले लिया है। अब इस वाले पॉइंट पे भी सेम वही करेंगे, इस टाइप से आपको हल्का सा लपेटना होगा। लपेटने के बाद आपको क्या वापस से खोलना होगा तो आपको यहाँ पे एक निशान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर से अपन क्या करेंगे इधर का जो ये इंसुलेटर की जो अपनी ये लेयर है इसको भी अपने क्या है रिमूव कर लेना होगा, ठीक है। तो इसको रिमूव करना भाई प्रोसेस बहुत आसान है, आप लोग आसानी से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग वाइंडिंग के दौरान में आप लोग को एक चीज़ बेहद ध्यान रखना होगा। अगर आप लोग भाई क्या है अगर एक पॉइंट भाई के 50 टन लेते हैं तो सारे पॉइंट पे भाई कि 50 टन होने चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि एक पे 50 हो गया तो दूसरे पे भाई क्या है 55 हो गया, तीसरे पे या 60 हो गया। आपको ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा आप लोग ऐसा करें तो आप लोग का मोटर घूमेगा नहीं। आपको एकदम एक्यूरेट, अगर आप लोग एक पॉइंट पे 50 टन ले रहे हैं तो आपको तीनों पे 50 है, अगर आप एक पॉइंट पर 60 टन ले रहे हैं तो तीनों पे आपको 60 टन ही लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे इस तीसरे पॉइंट पे भी अपने हम लोग ने क्या किया है उसके बाद टर्न्स जो है ले लिया है, ठीक है। उस पर भी हम लोगों ने 50 टर्न्स ले लिया है। और उसके भी भाई क्या है हम लोग जो इंसुलेटर की जो लेयर है उसको भाई हम लोग ने क्या किया है रिमूव कर दिया है, ठीक है। रिमूव कर दिया है क्या हम लोग अभी कर रहे हैं रिमूव, ठीक है। और भाई अगर आप सभी लोग भाई क्या वीडियो अच्छी लग रही तो भाई प्लीज़ आप सभी लोग भाई क्या है वीडियो को लाइक करिए भाई, क्योंकि वीडियो भाई क्या बनाने में क्या बहुत ही ज़्यादा भाई क्या मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप सभी भाई क्या प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। तो जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या मैंने इसके ऊपर भी लपेट दिया, और लपेट देने जो एक्स्ट्रा वायर निकला था उसको अपन कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको एकदम अच्छे से क्या है काट दिया और काट के यहाँ पे मैंने लपेट दिया, ठीक है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखें जो आप लोग वायर जब क्या है इसको इंसुलेटर लेयर हटाइए तो एकदम अच्छे से हटाइएगा, ठीक है। जिससे भाई जो ये कंप्यूटर का अपना जो पॉइंट निकला है उस पर भाई क्या अपनी वो विदाउट इंसुलेटर वाली जो लेयर है उस पर सट जाए, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या करना है इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देना होगा, ठीक है। जिससे क्या अगर हल्का फुल्का भी मतलब ये हो भाई कि जैसे घूमते टाइम भाई उस साइड का वायर फेंके ना, प्लस आपको भाई क्या है इस ये जो कम्यूटेटर जो है उससे अच्छे तरीके से भाई क्या है सटा रहे, ठीक है। क्योंकि आपको भाई क्या सोल्डिंग करना भाई क्या है यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना भाई हो सकता है भाई कि शायद आपका जो मोटर है वो ना घूमे या रुक रुक के घूमे, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। अब ये जो अपनी मोटर की जो बॉडी है इसके अंदर क्या है आर्मेचर को डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से प्रोसेस सेम वही है, ठीक। और इसके पीछे का जो कैप है ये अपन लगा देंगे, ठीक है। इस आपको लगाते तो थोड़ा ध्यान रखना होगा जो अपने जो ये कैप के अंदर ये जो ब्रश है और नीचे जो कम्यूटेटर है ये आपस में सटे रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये सटा नहीं रहेगा तो आप लोग का भाई मोटर घूमेगा नहीं, ठीक है। खैर लगाते टाइम भाई क्या है वो सट जाएगा, ठीक है, उसमें कोई वो बात नहीं, बट फिर भी थोड़ा ऐसा ध्यान रखें कभी कभी क्या होता है ना भाई कि ये सटता नहीं है। ये जो ब्रश जो है मोटर का ये मोटर ये जो इसके ऊपर कैप लगा है, ठीक है, इसका जो ब्रश है ये नीचे जो आर्मेचर लगा हुआ है, आर्मेचर जो है मोटर का उससे सटता नहीं है, जिसका हम कभी हम लोग का घूमता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर बाय डिफॉल्ट कभी ना घूमे तो हल्का फुल्का मतलब जो ब्रश है उसको हल्का से दोनों साइड का प्रेस करिएगा, उसके बाद आप लोगों का भाई उससे सट जाएगा और आप लोगों का ये अच्छे तरीके से घूमने लगेगा, ठीक है। और ये जो साइड साइड की जो पिन है आप लोग भाई इसको अंदर की तरफ दबा देना है, जिससे क्या है ये जो कैप है ये अच्छे तरीके क्या है लॉक हो जाए, ठीक है। वरना अगर आपका अच्छे तरीके से लॉक नहीं रहे तो घूमते टाइम हो सके तो भाई शायद ये पीछे से कैप निकल जाए, ठीक है। अब हम लोग मोटर बन के तैयार हो चुके हैं, चाहिए थोड़ा सा हम लोग इसकी टेस्टिंग भी देख लेते हैं ना। तो ये रहा हम लोग का मल्टीमीटर, इसमें 5.0 वोल्ट तक के लगभग वोल्टेज आ रहे हैं, यानी मान लीजिए 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं जैसे इस पॉइंट को छूता हूँ यहाँ पर मैं लगाया और मैं इस पर लगाया। अब आप लोग भाई क्या वहाँ मल्टीमीटर भाई क्या 11 वोल्ट दिखाई दे, क्यों दिखाई दे मैं ये भी अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये भी वीडियो में बने रही है, ठीक है। मैं ऐसे लगाता हूँ तो मोटर घूम भी रहा है, ठीक है।
आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, मैं इसके ऊपर भाई क्या टेप भी लगा के दिखाऊँ। देखिए पहले मैं यहाँ मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल्स को जब मैं टच करता हूँ तो वहाँ वहाँ पे जो क्या है, जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक, ये देखिए ऐसे वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, 0.4 वोल्टेज ऐसे इंक्रीज हो रहा है। और केवल अगर आप उससे पॉजिटिव का टर्मिनल्स पकड़ेंगे ना, केवल अगर आप भाई मैं यहाँ पे मैंने नेगेटिव भी पकड़ा, इसी का मैं क्या पॉइंट मतलब क्या है, मतलब ये 5.4 तक जा रहा है। अगर मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल्स को हटा देता हूँ, केवल मैं पॉजिटिव वाले पकड़ता हूँ तो 11 तक के दिखाने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा मल्टीमीटर गड़बड़ी है या क्या रीज़न भाई ये मेरे को पता नहीं, पर लेकिन नहीं हो भाई मैं आप लोग को एक शॉर्ट में, ठीक है, एक मतलब क्या है यूट्यूब में जो मैं शॉर्ट्स मैं बनाऊंगा, मतलब एक शॉर्ट में क्रिएट करूंगा, उसमें मैं आपको भाई क्या ये दिखाऊंगा कि कैसे भाई क्या है इसमें मल्टीमीटर भाई क्या ये गलत वोल्टेज दिखा रहा है, जबकि भाई हम लोग सप्लाई से 5 वोल्ट आया पर लेकिन वो टच करने में भाई क्या है मल्टीमीटर हम लोग भाई क्या है 11 वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये रीज़न आ रहा है। ठीक है, तो ये भाई भाई मैं जब मैं शॉर्ट एक को क्रिएट करूँगा तो उसमें मैं आप लोग को दिखा दूंगा। अब देख सकते हैं जब हम लोग भाई इसे 5 वोल्ट लेके चला रहे हैं तो मोटर भाई हम लोग का बहुत ही तेज घूम रहा है। देखिए 5.13 वोल्टेज आ रहे हैं और मोटर बाइक हम लोग का बहुत तेज घूम रहा है। पहले मुद्दा है भाई, अब जो मोटर बाइक है हम लोग का बहुत ही अच्छा घूम रहा है। और ये भाई आप लोग भाई क्या है ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा वीडियो में, पर लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मैंने भाई इसका जब साउंड देखा और जो मैंने इसका आरपीएम देखा ना भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। ठीक है, इसी कारण और भाई इसमें मेरे को क्या करना पड़ा ना, ये बैकग्राउंड जो वीडियो की जो नॉइज़ है, मतलब जो वीडियो का जो साउंड है वो मेरे को बंद करना पड़ता है, ऊपर से मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ती है क्योंकि बैकग्राउंड भाई क्या बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। प्लस भाई क्या है गाने वाले भाई क्या है बज रहे होते हैं, जिसके कारण भाई क्या है मेरे को ये कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। इसी कारण क्या है मेरे को वीडियो का ये जो नॉइज़ होता है, मतलब वीडियो की जो साउंड होती है वो मेरे को बंद करना पड़ता है, ऊपर से भाई क्या है मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ता है ना। तो यही बात है और कोई वो बात नहीं है। बाकी वीडियो 100% ये है भाई, आपका ये जो मोटर बाइक है हम लोग का बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो आप सभी लोग मिल के लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ऑल पे, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोग को मिलती रहेगी।